माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जब घाव होता है, मिर्ची लगती है तो चीवन तो उठेगी, जरूर उठेगी और उठना भी चाहिए। देश की जनता देख रही है कि तुमने राम के साथ क्या किया। कोर्ट में खड़े होकर के 2019 के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के वकील खड़े हो गए थे कि अभी न्याय नहीं होना चाहिए राम के मंदिर के लिए। क्या बात कर रहे हो? किस मुख से राम की बात कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार क्या है राम के विषय पर बात करने का? कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में खड़े होकर के मैं न्यायाधीशों का सम्मान करती हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले प्रण के हेतु वनवासों में। ये मेरठ के कवि हरिओम पवार जी की पंक्ति। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। मैं खास तौर से मैं मेरठ से हूँ। बड़े राम जी जी फिर से सुना देती हूँ। गौरव गोगोई ने भी उन्हीं पंक्तियों को इसीलिए मैंने वो उद्धृत किया है। जी। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने मेरठ के महान कवि, राष्ट्रीय कवि हैं वो, उनका उल्लेख किया। राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले हैं प्रण के हेतु वनवासों में, राम मिले हैं हनुमान के क्या बात है सीने पर, राम मिले सबरी के जूठे बैरों पर। और आखिरी मैंने जोड़ा अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर मिला है नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम का इतिहास यदि इन्होंने पढ़ा होता तो जो राम को नकार रहे उनको जवाब मिलना चाहिए था। रामायण फाड़ने वालों को जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दे सकते। अब कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, यदि छछूंदर सांप निगल लेता है तो ना उगलते बनता है और ना ही निगलते बनता है। वही स्थिति है इनकी। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहती हूँ, रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास। अध्यक्ष महोदय, जब गरीबों की बात कर रहे थे, मैं तो आज अपने विषय पर सीमित रहने वाली थी, लेकिन इन्होंने छेड़ दिया, और जो छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने उस हाउस में जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, यदि इन्होंने गरीबी दूर की होती तो आज 4 करोड़ लोगों को घर देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन है? वही है सवरी के लोग, वही है निषाद के लोग, वही है जटायु के लोग, वही है रीछों के लोग, जिनको समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाले युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं गरीबी दूर हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, गरीबी दी किसने? अध्यक्ष महोदय, आज मैं थोड़ा अपने बचपन की बात जरूर बताना चाहूंगी। जब इन्होंने कहा, मैं तो राम जन्मभूमि तक सीमित थी, मुझे आगे नहीं बढ़ना था। सन 82 में मैंने घर छोड़ दिया था। मेरे पिता दूसरों की ईंटें पाथ के अपने हम लोगों को पालन करते थे। सन्यासी हो गई थी 14 साल की आयु में। श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हमीरपुर जिले में सुमेरपुर ब्लॉक में गई थी। संत थे, सरल स्वभाव था। हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी आई हैं। 14 साल की आयु क्या होती है? लेकिन पहली स्पीच थी कि हम गरीबों को घर देंगे, गरीबों को भूखे नहीं सोने देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा विश्वास हुआ। मुझे लगा कि मैं तो घर छोड़ के चली आई, अब मेरे पिता को पक्का मकान जरूर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये नारा 14 तक चला। और मेरा सौभाग्य अध्यक्ष महोदय,
गरीब की बेटी को, गरीबों को घर देने का अधिकार यदि किसी को दिया है तो मुझे दिया है, मेरे सहन से हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सूखा पड़ा था मेरे गांव में, नहर की खुदाई हो रही थी, शायद 12 साल की आई होगी। काम के बदले अनाज की घोषणा की गई थी, मैं भी जाती थी इतनी मिट्टी उठा करके, ज्यादा अनाज मिले। अध्यक्ष महोदय, लाल जुंडी मंगाई गई थी, मेरी माता रोटी बना के खिलाती, जुंडी माने ज्वार। ज्वार, मेरे बुंदेलखंड की भाषा में क्या करूं, है तो हम बुंदेलखंडी, हम बैठे हैं ना, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी पर्याप्त होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बुंदेलखंड बहुत प्यारा क्षेत्र है जी। अध्यक्ष महोदय, मैं वो दिन याद करती हूँ, मेरी माँ यदि आटा बना के रोटी खिलाती तो पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकती थी, दलिया बना के खिलाती थी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कोविड जैसी महामारी के समय पर एक भी परिवार भूखों नहीं मरा, और काम की जरूरत पड़ी तो मनरेगा में पैसा बढ़ा करके लोगों को काम भी दिया। सभापति महोदय, और वक्ता भी हैं, लेकिन आज मेरा दिल अंदर से रो रहा है। रो इसलिए रहा है जिसके लिए सबरी प्रतीक्षा करते बूढ़ी हो गई थी तब राम गए थे। हमारे पूर्वज 22 पीढ़ी खप गई इस आंदोलन के लिए। मैं उस दिन रो रही थी अयोध्या में, जब प्रभु राम भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे थे, भगवान के उस विग्रह को देख करके, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों को मैं रो रही। अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं आंदोलन की भी भागीदारी रही, और एक शंकराचार्य जी का श्लोक है, यद्यपि उन्होंने कहा कि बहुत ग्रंथ हैं, रुचि नाम वैचित्र्याद द्रज कुटनाना पतजुसाम नाम गम्य तमसी पैसाम मरणयो। हमारे जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मोदी जी ने वो काम किया है जो राम ने किया था। अध्यक्ष महोदय, गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों की चिंता की है। ओबीसी कमीशन की मांग कब से चल रही थी, ये किसने दिया? 56 इंच के सीने ने दिया। सभापति महोदय, मुझे 10 मिनट समय मिला था, मैंने समय ज्यादा ले लिया। वेदांत हमारा स्वाभिमान। अध्यक्ष महोदय, मैं वेदांती गुरु की शिष्या हूँ, जानती हूँ कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जेऊ ब्रह्मवायु न परा। शंकराचार्य की परंपरा को जानती हूँ, जहाँ उनकी दृष्टि में ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये संसार तीनों कालों में नहीं है, लेकिन वहीं देश को जोड़ने के लिए चारों मठों की स्थापना भी करते हैं कि पश्चिम का व्यक्ति उत्तर जाएगा, उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जाएगा। लेकिन जब देश में उत्तर और दक्षिण की बात होती है तो दुख होता है कि शंकराचार्य जी का अपमान किया जा रहा है। सभापति महोदय, वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। सभापति महोदय, जब तक होती शांति हृदय में, इसको बहुत गंभीरता से सुनिए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को अवगत कराना चाहती हूँ। इनकी सरकार के समय मेरे सैनिकों के सर कत्ल करके पाकिस्तान ले गया था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी के सीने में 56 इंच के सीने ने घर में घुस करके मारा। जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक होते हैं केवल भारत के। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, तब हो जाते हैं महाभारत। इसीलिए मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम करते हैं अभिनंदन। ऐसे प्रधानमंत्री जी को
हम करते हैं वंदन और सभी साधु संतों की तरफ से मैं बारंबार करती हूं अभिनंदन। जय श्री राम। डॉक्टर एम गुरुमूर्ति जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, at the outset, I would like to speak a few points about Lord Rama and the importance of the eternal teachings of the Lord Rama, sir. Sir, Lord Rama's life, as despite in the Ramayana, serves as no moral compass illustrating the virtues of rightness, leadership, and compassion, sir. His adherence to Dharma, despite formidable challenges, underscores the importance of duty and moral integrity, sir. As an epitome of good governance, his regime, termed as Ramarajya. आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हल्द्वानी हिंसा की, जिसकी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर आप तक पहुंचा रखे गए। हल्द्वानी हिंसा को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। देवभूमि में उपद्रव करने वालों के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी जांच भी होगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे गए। हल्द्वानी में हुई हिंसा की अब न्यायिक जांच कराई जाएगी। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। तो हल्द्वानी में हुई हिंसा की न्यायिक जांच होने के साथ ही ये टाइम लिमिट तय कर दी है कि 15 दिनों के अंदर आपको जांच कंप्लीट करनी है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है, ताकि जिन लोगों ने इस शांत प्रदेश में उपद्रव की कोशिश की उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके।